अल्लाह ताला ने रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को तमाम मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन नमूना करार दिया। लकीद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसनह। तर्जुमा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आप लोगों के लिए उस्वा-ए हसना है। इस दुनिया की तारीख में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, उनका अमल, उनका अखलाक, उनकी पूरी जिंदगी एक आइडियल जिंदगी नजर आती है जो हर लिहाज से मुकम्मल और जामे है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला एक। सच्चाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोला, कभी झूठ बोलना पसंद न फरमाया। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा कहते थे। उस वक़्त जब हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को बुलाया और इस्लाम की दावत देने के लिए खिताब करते हुए फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ी के उस पार से एक लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला करने आ रहा है, तो क्या तुम यकीन कर लोगे? सब लोगों ने इत्तिफाक राय से कहा, हाँ, क्योंकि तुम सच्चे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्चाई की वजह से लोग आपको सादिक कहते थे। 2, वादे को पूरा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी किसी से कोई वादा किया, उसे जरूर पूरा किया। यहां तक कि एक बार जब लेन देन के मामले में किसी शख्स ने कहा कि वो अभी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं यहां रहूंगा। वो शख्स घर जाके अपने कामों में इस बात को भूल गया। 3 दिन बाद उसको याद आया तो वो शख्स भागा भागा वहां पहुंचा तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह खड़े इंतजार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस वजह से वहां से न हटे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉल दिया था, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह से हट जाते तो दूसरे शख्स को जहमत होती। इसी तरह सुलह हुदैबिया के मौके पर अब्बू जंदल को अपने साथ मदीना न ले जा सके, क्योंकि ये वादा हो चुका था कि कोई शख्स मक्का से मदीना न जा सकेगा। हर चंद की आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि अब्बू जंदल आपके साथ चलते, लेकिन इस तरह वादा खिलाफी का इम्कान था। 3, अमानतदारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे, इसलिए लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर बहुत भरोसा था। वो बेधड़क अपनी अमानतें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवा देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी अमानतें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास महफूज हैं और उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। जिस वक़्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के इरादे से मक्का से निकल रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की अमानतें हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के हवाले की और कहा कि लोगों को सुबह ये अमानतें वापस कर देना। हालांकि वो एक मुश्किल वक्त था, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अमानतों का ख्याल रखा। हर मोमिन शख्स में ये तीनों खूबियां होती हैं, जबकि मुनाफिक शख्स वो होता है जो झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है और अमानत में खयानत करता है। जिस शख्स में ये तीनों बातें हों, उस पर कभी कोई भरोसा नहीं करता। इन बुरी आदतों से हम सबको बचना चाहिए। इंसाफ पसंदी। फतह मक्का के बाद एक मर्तबा खानदान मखजूम की एक औरत फातिमा बिन्त अभी अल असद ने चोरी की। चोर की सजा हाथ काटना है। कुरैश के लोग चाहते थे कि फातिमा का ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ घराने से है, इसलिए वो सजा से बच जाए और मामला दब जाए। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन ज़ैद फातिमा की सिफारिश लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया और फरमाया, बनी इज़राइल इसी वजह से तबाह बर्बाद हुए कि वो गरीबों को जुर्म की सजा देते थे और अमीरों से दरगुजर करते थे। इंसाफ का तकाजा भी यही है कि जुर्म जिस शख्स ने भी किया हो, चाहे वो कोई गरीब हो और बेहैसियत आदमी हो, या मुआशरे में जिसका बड़ा मकाम हो और अमीर कबीर और साहिब हैसियत हो, वो सजावार है और सजा जरूर मिलनी चाहिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमीर औरत के लिए कोई रियायत न दी और उसे सजा मिली। गजवाए बदर के बाद जंगी कैदियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु को भी दूसरे कैदियों की तरह हाथ पांव रस्सी से बांध कर लाया गया।
हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसी सौबत कभी न उठाई थी। वो तकलीफ की शिद्दत से कराहने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनकर बेचैन हो गए। सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी की वजह समझ गए और उन्होंने कहा, अब्बास की रस्सियां ढीली कर दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाया, या तो सब कैदियों की रस्सियां ढीली कर दी जाएं, या सबके साथ उनको भी इसी हाल में रहने दिया जाए, क्योंकि यही इंसाफ का तकाजा था। गजवाए बदर के मौके पर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर ए इस्लाम की सफबंदी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक पतली सी छड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी के पेट पर छड़ी लगाकर फरमाया, बराबर हो जाओ। अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस छड़ी से सख्त तकलीफें हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर ए अदल व इंसाफ हैं, मैं तो इसका बदला लूंगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, और फौरन अपना कुर्ता ऊपर उठाया। अंसारी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक को चूम लिया। इसी तरह विसाल से पहले भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझ पर किसी का कर्ज हो तो वो मुझसे ले ले। एक सहाबी ने कहा, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मारा था, मैं उसका बदला लेना चाहता हूं। तमाम सहाबा परेशान हो गए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, तुम अपना बदला मुझसे ले लो। उस शख्स ने कहा, उस वक्त मेरी पीठ पर कपड़ा न था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदा पेशानी से अपना कुर्ता हटाया तो उस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर मुहर ए नबुव्वत को चूम लिया और कहा कि मुझे बहुत मुद्दत से ये आरजू थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआए खैर की। सखावत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी जिंदगी की आसाइशों और राहतों को कभी अहमियत न दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौलत के ढेर लग जाते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जल्दी वो सारी दौलत हाजतमंदों वसल्लम इतनी जल्दी वो सारी दौलत हाजतमंदों में बांट देते कि शाम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ भी न बचता। जब कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता, यानी कुछ मांगता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कभी खाली हाथ न लौटाते, बल्कि जरूर कुछ न कुछ देकर उसे रुखसत करते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 90,000 दिरहम आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम रकम लोगों में बांट दी। कुछ देर बाद एक जरूरतमंद आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब देने को कुछ न बचा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई सखावत का मुजाहिरा करते हुए फरमाया, तुम मेरे नाम पर किसी से कर्ज ले लो, उसे मैं अदा कर दूंगा। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यह तकलीफ नहीं दी कि आप अपनी ताकत से बढ़कर काम करें, यानी ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देने को कुछ नहीं है, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर दूसरों को दें। उस वक्त एक अंसारी ने कहा, दीजिए जरूर दीजिए, अल्लाह मालिक है, गौरबत का भला क्या डर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस लतीफ मजाक पर हंस पड़े और फरमाया, खुदा ने मुझे इसी का हुक्म दिया है, यानी बेइंतहा सखावत और फयाजी का, और हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका अपनाया। 7. सब्र। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम जनाब अब्दुल्लाह इंतकाल फरमा चुके थे। 6 साल के हुए तो वालिदा माजिदा जनाब आमिना भी दुनिया से रुखसत हो गईं। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की ममता से भी महरूम हो गए और वालिद का शफीक चेहरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ही न था। बचपन के ज़माने ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न बाप का प्यार मिला न माँ की मोहब्बत। फिर प्यार करने वाले दादा भी चले गए। जब नुबुव्वत अता हुई तो मक्का के काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या कुछ न किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करके हर बात को बर्दाश्त करते चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने औलाद अता की, लेकिन सिवाय बीबी फातिमा के कोई औलाद जिंदा न रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम
ताहिर और इब्राहिम छोटी उम्र ही में चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा और फरमाया, ये अल्लाह की रजा है और हम मजबूर हैं। इस्तिकामत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरब में खुदा की वहदानियत का पैगाम फैलाना शुरू किया तो ये एक बेहद मुश्किल काम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पर मजबूती के साथ डटे रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए सबात को जुम्बिश न हुई। यहाँ तक कि मक्का के बड़े बड़े सरदार आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बू तालिब से कहा, अपने भतीजे को समझाओ, वो हमारे आबा व अजदाद के मजहब को बुरा कहता है, वो हमें अहमक कहता है और हमारे बुतों की बेइज्जती करता है। तुम उसे मना करो कि वो इन बातों से बाज आ जाए, या तुम बीच में से हट जाओ, या तुम मैदान में आ जाओ, ताकि हम दोनों में से किसी एक का फैसला हो जाए। हजरत अब्बू तालिब जानते थे कि कुरैश अपनी बात के पक्के हैं। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा, बेटा मुझ पर इतना बोझ न डालो कि जिसे मैं बर्दाश्त न कर सकूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत ए हाल की संगीनियत का अंदाजा किया और पूरी सच्चाई से फरमाया, चाचा, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी लाकर रख दें, तब भी मैं इस काम से बाज ना आऊंगा। इस अज़्म समीम का अंदाजा करके हजरत अब्बू तालिब समझ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अपना मिशन जारी रखेंगे। आपने फिर यही कहा, बेटा जो तेरे दिल में है तू वही कर, मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा। हजरत अब्बू तालिब ने जिंदगी भर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उन्हें काफिरों के जुल्म व सितम से बचाया और उन्हें इस अजीम जद्दोजहद में कभी तन्हा न छोड़ा। 9. सादगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आलीशान महलों में नहीं रहे, न कभी कीमती लिबास झेबेतन फरमाया। सादा लिबास पहना, सादा गिजा खाई, लोगों से सादा दिली के साथ मिलते। कभी गुरूर और तकब्बुर न फरमाया, हमेशा इनकिसारी और आजिजी का तरीका अपनाया, अपनी जरूरतों को महदूद रखा। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए तो देखा कि किसी जानवर की 3 खालें लटक रही थीं। एक बर्तन में थोड़े से जौ रखे थे, एक चारपाई पड़ी थी जो सख्त और खुरदरे बानों से बनी गई थी, जिस पर गद्दा तक न था। सिर्फ एक तकिया पड़ा था जिसके अंदर खजूर के पत्ते भरे थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए कि कैसर अब किसरा के रहन सहन की शान देखिए, और ये दोनों जहानों के बादशाह का हाल है कि कमर मुबारक पर चारपाई के सख्त और खुरदरे बाण की वजह से निशान पड़ गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये बात अच्छी नहीं कि उनके लिए इस दुनिया की आसाइशें हैं और हमारे लिए आखिरत की नेमतें। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, यकीनन हमारे लिए आखिरत ही बेहतर है। जब मस्जिद नबवी तामीर हुई, वहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवाज ए मुतहरात के लिए हुजरे भी तामीर कराए जो इंतहाई सादा थे। इन हुजरों की दीवारें कच्ची ईंटों की ओर छत खजूर की शाखों से बनाई गई थीं। दरवाजे पर कंबल का पर्दा पड़ा हुआ था। इनमें दुनिया के अजीम तरीन इंसान और उनकी अजवाज ने इंतहाई सादगी के साथ जिंदगी गुजारी। 10. दुनिया की हैसियत। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मरा हुआ बकरी का बच्चा पड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम में से कोई इसे लेना पसंद करेगा? सब ने इनकार किया कि यह भला किस काम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का भी यही मामला है। दुनिया और उसकी जिंदगी की हैसियत एक मरे हुए जानवर से ज्यादा नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी ऐश व इशरत को आखिरत की नेमतों के मुकाबले में कभी अहमियत न दी। 11. शजात व बहादुरी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत बहादुर, जुर्रतमंद और शजात वाले थे। मदीना पर जब मक्का के काफिरों ने हमला किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुजाहिदीन को लेकर मैदान जंग में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र और हक का फैसला करने वाली जंगों में बिजात खुद हिस्सा लिया और दुश्मन से मुकाबला किया। बहादुरी से लड़े और मैदान जंग में मौजूद रहे, यहाँ तक कि रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह और नुसरत से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवात में खुद शिरकत फरमाई।
गजवा हुनैन के दौरान जब दुश्मनों ने घाटियों, घरों और रास्तों पर पहले से पोजीशन संभाली हुई थी और अचानक मुसलमान फौजियों पर हमला किया, तो बहुत से लोग घबराकर मैदान से भाग खड़े हुए। लेकिन हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं जमे खड़े रहे और उन्होंने लोगों को पुकारा कि वापस मैदान में आओ। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल मुत्तलिब, खुदा का बंदा और उसका रसूल हूं। हजरत अब्बास ने भी लोगों को पुकारा, यहां तक कि लोगों को हिम्मत हुई और वो दोबारा मैदान में लौट आए और कामयाबी उनका मुकद्दर बनी। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शजाअत ही थी, जिसकी वजह से उन्होंने खुद बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया और लोगों को इन जंगों के लिए तैयार किया और अपनी आवाज में हिम्मत व हौसला की बिजली भर दी। वरना तादाद में मुसलमान काफिरों, यहूदियों और नसरानियों से बहुत कम थे और साजो सामान भी उनके मुकाबले में बहुत कम था। 12 मुरव्वत। गजवा हुनैन के बाद जंगी कैदियों में हजरत शीमा आईं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके याद दिलाने पर पहचान लिया। फरत मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत मोहब्बत और एहतराम से उनके लिए अपनी चादर बिछा दी, उन्हें इनाम व इकराम से नवाजा और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक रुखसत किया। 13 अफ़्व व दरगुजर। ये बात सब जानते हैं कि अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर तकलीफें दी, उनके साथ किस कदर जुल्म किए और कैसा दुश्मनी का रवैया अपनाया। जब यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 10 हिजरी को फातेह की हैसियत से दाखिल होते हैं, तो ऐलान फरमा देते हैं, अमन है हर शख्स के लिए जो हरम में आ जाए, अपने दरवाजे बंद कर ले, हकीम बिन हिजाम या अब्बू सुफियान के घर आ जाए। यानी कोई बदला नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई इंतकाम नहीं। और जब वो जालिम लोग जिन्होंने आप पर जुल्म ढाए थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट की बारिश करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाते थे, यहां तक कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके महबूब वतन से निकाल कर दम लिया, वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी कस्मत का फैसला सुनने के लिए जमा हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेक और पाकीज़ा दिल हर तरह की अदावत, बुग़्ज़, हसद और इंतकाम से पाक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले दिल से माफी का ऐलान फरमाते हैं, जाओ तुम सब आजाद हो, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। 14 अमन पसंदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मिशन अमन था। जंग, जिदाल, फसाद, लड़ाई झगड़े और बदअमनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल पसंद न थे। लेकिन जब दुश्मन इस्लाम ने खुद बढ़ कर हमले करने शुरू किए, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवार उठाना पड़ी और इस्लाम की हिफाजत के लिए मैदान जंग में उतरना पड़ा। जंग तबूक के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज को लेकर आगे बढ़े, लेकिन दुश्मन मुकाबले पर ना आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन की सलामती के लिए खुद कोई हमला न किया और बस्तियों पर कोई लूट मार न की और वापस लौट आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला वजह जंग से गुरेज करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में कभी पहल न करते थे, लेकिन जब दुश्मन खुद मुकाबले के लिए हथियार लेकर हमला करता है, तो इस सूरत में अपने दिफा के लिए मुकाबला करना पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा यही हिकमत अमली अपनाई। 15 इल्म से मोहब्बत। गजवा बद्र के मौके पर जो कैदी पकड़े गए, उनसे कहा गया, जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं वो मुसलमानों को तालीम दें। इस खिदमत के एवज उन्हें रिहा कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इल्म से मोहब्बत करना सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए तुम्हें चीन ही जाना पड़े। उन दिनों चीन के लोग इल्म वाले माने जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत सब के लिए इल्म हासिल करना जरूरी करार दिया और उनको जन्नत के रास्तों का निशान करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मदरसा कायम किया, जहां असहाब सुफ़्फ़ा के क़याम का इंतजाम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम थे और लोगों को दीन की बातों की तालीम देते थे, बुरी बातों से रोकते थे।